today's class we are going to discuss about group structure. Last class में भी हम लोगों ने कहा था कि कहाँ तक हो चुका था, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप बिहेवियर हो चुका था. Yes मैम, 4 थ्योरीज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन भी हो चुका है. ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्रुप भी हो चुका था. यस मैम. ठीक है, तो अब एक और फैक्टर है आपका ग्रुप फॉर्मेशन का, दैट इज ग्रुप स्ट्रक्चर. जब हम ग्रुप फॉर्म करते हैं तो एक सर्टेन स्ट्रक्चर होता है, सर्टेन फॉर्मेट एक होता है, एक सर्टेन पैटर्न होता है जो ग्रुप फॉर्म होता है. ठीक है, तो टॉपिक दीजिए ग्रुप स्ट्रक्चर. फर्स्ट डिफाइन ग्रुप स्ट्रक्चर. So what is group structure? Is defined as a layout of a group. Is defined as a layout of the group. Layout of a group. Group structure is defined as a layout of a group. Full stop. It is a combination of group role, comma, norms, comma, workplace behavior, comma, status, group demography, and cohesiveness. ठीक है, तो अब तक आप लोगों ने क्या क्या लिखा? ग्रुप स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? जो एक लेआउट है ग्रुप का, दैट इज ग्रुप स्ट्रक्चर. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ किस चीज का कॉम्बिनेशन है? सर्टेन ग्रुप है, तो ग्रुप में आपका कोई सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होगा. यस, कोहेसिवनेस होगा, कोई एक मान लीजिए और क्या, वर्क प्लेस बिहेवियर, जो हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ का एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर को सबको फॉलो करना होता है. जैसे मान लीजिए अपने कॉलेज में ही देख लीजिए, कुछ कॉलेजेस में कुछ अनाउंस होता ही नहीं है, कुछ कॉलेजेस में एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी में पार्ट लीजिए, कुछ लोग पार्ट लेते हैं, कुछ लोग पता चला सारे के सारे गायब हो जाते हैं. लेकिन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है कि अगर बुलाया गया तो सबको आना है. ठीक है, कुछ अनाउंस किया गया है तो आना है, आपको कुछ काम करना है, तो दैट इज रूल ऑफ दिस. जैसे कॉलेज वैसे ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये सारा ऑर्गेनाइज जो ग्रुप स्ट्रक्चर है वो ये सारे चीज का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, वर्क प्लेस बिहेवियर, सर्टेन नॉर्म्स, ठीक है, कोहेसिवनेस, स्टेटस. ठीक है, इन सबको मिला करके हमारा ग्रुप स्ट्रक्चर बनता है. आगे बढ़िए. ग्रुप रोल्स डैश देके आगे लिखिए. द डिफरेंट roles of a person, the different roles of a person, plays as a part of the group. Plays as a part of the group. When a group, स्टॉप देखिए फिर आगे लिखिए. when a group comes together, जिनका कैमरा ऑफ है, एनी हाउ यू आर एब्सेंट. ठीक है, तो लॉग इन करने का फायदा मिलेगा नहीं, तो टाइम वेस्ट मत करिए, आप ग्रुप लीव कर सकते हैं. ठीक है, when a group comes together for the first time, when the group comes together for the first time and begins to interact, comma, various differences between the members, begin to appear.
ठीक है, कौन कौन सा डिफरेंसेस देखने को मिलता है? डिफरेंसेस इन स्टेटस, राइट डाउन डिफरेंसेस इन स्टेटस। स्टेटस मतलब कि अलग अलग पोजीशन होता है, ठीक है, तो वो देखने को मिलेगा डिफरेंसेस इन स्टेटस। कॉमा इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब किसी का इन्फ्लुएंस ज्यादा, किसी का इन्फ्लुएंस कम, ठीक है। कॉमा रोल, रोल, कॉमा एबिलिटी, and so on, and so on, full stop. The pattern of relationship, the pattern of relationship that is thus established, the pattern of relationship, the pattern of relationship that is thus established, that is thus established is known as group structure, is known as group structure. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अ ग्रुप स्ट्रक्चर, अ ग्रुप्स अपोस्ट्रोफी एस, अ ग्रुप्स स्ट्रक्चर, अ ग्रुप्स स्ट्रक्चर defines the formation, defines the formation, comma arrangement, arrangement and articulation of the members, and articulation of the members of that group, of that group. मैम आर्टिकुलेशन मतलब? Articulation is formation, formation of the members of that group. ठीक है, आगे बढ़िए। The structure is the, full stop के बाद, the structure is the underlying pattern, underlying pattern of stable relationship, of stable relationship, of stable relationship among the group members, among the group members. ठीक है, तो ग्रुप स्ट्रक्चर में पहले व्हाट इज ग्रुप स्ट्रक्चर वो हम डिफाइन कर लिए। अब हम लोग जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर। कंपोनेंट्स में क्या क्या बताया गया? हर एक ग्रुप में सबसे पहले एक तो फॉर्मल लीडर तो होगा ही होगा, ठीक है। कंपोनेंट मतलब क्या है? वो ग्रुप में क्या क्या मिल करके ग्रुप फॉर्म होता है। तो पहले तो कोई भी ग्रुप स्ट्रक्चर अच्छा है खराब है उसके लिए लीडर जिम्मेदार होता है, इसीलिए आपके ओबी में अलग लीडरशिप करके चैप्टर ही है, ठीक है। उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर, लीडर के रूल करने का क्या क्या तरीका होता है, कैसे उसके रूलिंग पे डिपेंड करता है वो ग्रुप कैसा परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, आप लोग का लीडरशिप ही है शायद, ग्रुप खत्म होने के बाद लीडरशिप है ना? यस मैम। ग्रुप के बाद एक और चैप्टर है शायद। नो मैम, एक और बिहेवियर है, हाँ, इंटर रिलेशनशिप है, उसके बाद है आपका ये लीडरशिप, ठीक है, मतलब फ्लो में। यस मैम, ठीक है, एक और चैप्टर है उसके बाद लीडरशिप। और लीडरशिप आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखने वाला है ये ओबी में, इससे क्वेश्चन लीडरशिप से रहता ही रहता है। लीडरशिप का थ्योरी, लीडरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे क्वेश्चन मस्ट है, ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पहला कंपोनेंट लिखिए, फॉर्मल लीडरशिप। Number 1 component is formal leadership. Number 2 is role. Number 2 is roles. Number 3 is norms. Number 3 is norms. N-O-R-M-S, norms. Next is status. Status. इसके अलावा ग्रुप साइज भी वन ऑफ द कंपोनेंट है, ग्रुप साइज, ठीक है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ द ग्रुप, कंपोजिशन ऑफ द ग्रुप, और सबसे लास्ट है डिग्री ऑफ द ग्रुप कोहेसिवनेस, डिग्री ऑफ द ग्रुप कोहेसिवनेस, ठीक है। तो ग्रुप स्ट्रक्चर में व्हाट इज ग्रुप स्ट्रक्चर, ये कंपोनेंट को डिफाइन कर दीजिए, डन ग्रुप स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज द ओनली सब टॉपिक ऑफ योर फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप
बिहेवियर। तो लिखिए सबसे पहला, Then last point. हाँ, डिग्री ऑफ And ग्रुप, what was last? डिग्री ऑफ मैम ग्रुप फिफ्थ में क्या बोली थी? ग्रुप कोहेसिवनेस, नहीं स्पेलिंग मैम, बता फिफ्थ दो। स्टेटस के बाद वाला। फिफ्थ वन ग्रुप साइज था, ग्रुप साइज था। ग्रुप साइज, ग्रुप साइज के बाद था आपका कंपोजिशन ऑफ द ग्रुप, और फिर Yes, सबसे sir. लास्ट में था डिग्री ऑफ ग्रुप कोहेसिवनेस, इसका मतलब मैम? अच्छा सर, यूनिटी। लास्ट क्लास में तो डिस्कशन किए थे कोहेसिवनेस का, यस मैम। थ्योरीज में भी आया था ना। यू नॉट गॉन थ्रू द थ्योरीज? Yes, ma'am. Degree of cohesiveness, मतलब degree of unity. तो अब पहला लिखिए फॉर्मल लीडर्स, फॉर्मल लीडरशिप। ऑलमोस्ट एवरी वर्क ग्रुप हैज अ फॉर्मल लीडर। ऑलमोस्ट एवरी वर्क ग्रुप हैज अ फॉर्मल लीडर। फटाफट बस ये टॉपिक खत्म कर लीजिए, फिर आप लोग की छुट्टी हो गया। आगे बढ़िए। he or she is typically identified by titles as unit or committee chair. Full stop. The leader can play an important part. In the group's success. Done? नेक्स्ट Yes. लिखिए रोल्स। बाकी लीडरशिप जो पढ़ना है हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर, थियोरीज ऑफ लीडर, वो सब उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज रोल्स। अब ये रोल्स का क्या मतलब है, देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो हायरार्की तो होता है कि मान लीजिए कॉलेज की अगर मैं बात करूं, एडमिन स्टाफ, टीचर्स, ठीक है, और इस डायरेक्टर्स, इस तरीके से हायरार्की है। सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफरेंट रोल है, ठीक है। एडमिन का काम जो होता है वो संभालते हैं, टीचर्स का काम जो होता है वो संभालते हैं, डायरेक्टर का काम जो होता है वो संभालते हैं। सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे डिफरेंट रोल है। लेकिन अब एक पर्सन का भी बहुत सारा रोल होता है कि नहीं। अब जो मान लीजिए सबऑर्डिनेट है वो किसी का सुपरवाइजर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंटली चेंजिंग रोल है उसके अकॉर्डिंगली उसको बिहेव करना होता है, यस और नो। एक ही पर्सन का जो चेंजिंग बिहेवियर मतलब चेंजिंग पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली उसको बिहेव करना होता है, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट रोल। तो राइट डाउन, अ रोल is a set of activity. A role is a set of activity. Role is a set of activities. Activities लिखिएगा, not activity. Set of activities expected of a person. Occupying a particular position within the group. मैम एक बार रिपीट करिएगा। A role is a set of activities expected of a person occupying a particular position within the group. Done? Yes. Full stop. It is a pattern of behavior. That is expected of an individual. When he interacts with other. ठीक है। तो रोल्स हमेशा इम्पर्सनल ही होगा, तो बुलेट पॉइंट दे करके या स्टार मार्क दे करके लिखिए, रोल्स आर इम्पर्सनल। कंटिन्यूएशन में लिखिए फुल स्टॉप। इट इज द पोजीशन दैट डिटरमाइन
It is the position that determines the expectations. It is the position that determines the expectations, not the individual. Not the individual. ठीक है, उसके पोजीशन से मतलब ऑब्वियसली जो टीचर के पोजीशन पे है उसका उससे मतलब एक्सपेक्टेशन टीचर टाइप ही होता है। ठीक है, तो इंडिविजुअली क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉट रेलेवेंट। उसका पोजीशन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, दैट इज रेलेवेंट। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन रूल आर इम्पर्सनल। ठीक है, पर्सनल नहीं होता। नेक्स्ट वन लिखिए, रोल्स आर लर्न क्विकली। रोल्स आर लर्नड क्विकली and can result in major changes in the behavior. Major changes in the behavior. मैम रिपीट कीजिए ना। Roles are learned quickly and can result in major changes in behavior. हो गया? Next, norms. Norms, NORMS. Norms मतलब what do you mean by norms? Certain standards, certain rules and regulations. तो normal word है, मतलब OB में आ गया तो थोड़ी दूसरा मीनिंग हो जाएगा। हाँ? यस मैम, हाँ, मैम तो पीछे write का down. नॉर्मिंग का बताया Norms कि are अब shared. नॉर्मल होने जा रहा है। Okay, norms are shared ways of, shared लिखेंगे कैसे वो लिखिए, norms are shared ways of looking at the world. Shared ways of looking at the world. Full stop. Groups control members through the use of norm. Through the use of norm. याद है जब क्लास में टीचर नहीं होते हैं तो आप लोग कैसे बिहेव करते हैं और टीचर के आते के साथ कैसे शांत हो जाते हैं? तो the reason is because of certain rules and regulation and norms. Yes, तो सेम यही चीज यहाँ भी ग्रुप में भी है कि ग्रुप को कंट्रोल रखने का काम किसका होता है? ये नॉर्म की वजह से ग्रुप कंट्रोल में रहता है। यस, फुल स्टॉप। अ नॉर्म इज अ रूल ऑफ कंडक्ट। A norm is a rule of conduct that has been established by group members to maintain consistency in behavior. हो गया? नेक्स्ट लिखिए स्टेटस। कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर। सारा टाइम तो आपका फिर चला ही जाएगा भाई, 41 तो हो ही गया। पूरा कंप्लीट करके खत्म करें क्या?